हरे कृष्णा। प्रभु हरि विष्णु की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख मास के दूसरे अध्याय को। वैशाख मास का दूसरा अध्याय सुनने से पहले आज हम इस वीडियो में जान लेते हैं वैशाख मास में दीपदान का महत्व। वैशाख माह में दीप जलाने का यानी कि दीपदान की भी बहुत ज़्यादा महिमा बताई गई है, क्योंकि जब हम दुनिया छोड़ कर के ऊपर जाते हैं तो यह दीप ही हमारी गवाही देता है। एक जल का लोटा और कपूर, नदी या सूर्य भगवान हो तो उन सब के सामने यह दीप ही हमारी गवाही देगा, क्योंकि जब दीप प्रज्वलित करके पूजा की जाती है यानी कि दीप के सानिध्य में जो भी कार्य किया जाता है वह अपने आप में सिद्ध हो जाता है। तो वैशाख के महीने में भी दीपदान की बहुत बड़ी महिमा है। आप जैसे सुबह स्नान कर लेते हैं तब 5, 7, 11, 21 जो भी आप जितना भी आपसे समर्थ बने आप दिया जरूर लगाइएगा। जैसे एक तुलसी के पास लगा दिया, बेलपत्री के पास, आंवले के पास, अपने मंदिर में शिवजी पर शिवलिंग के सामने, इस प्रकार से 5 दीपक तो यही हो गए। वैसे भी एक बार दिए ने किसी को कहा था कि मेरे पास प्रकाश उतना नहीं है जितना सूर्य के पास है, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि अरे मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊँगा, मैं तो एक दिया हूँ, जब जला लोगी तभी तुम्हारे काम आ पाऊँगा। तो आइए अब बात करते हैं नदियों के किनारों पर जो दीपदान किया जाता है। नदियाँ उस दीपदान से बहुत प्रसन्न होती हैं। नदियों के किनारे पर जो दिया जलाया जाता है उससे वंश वृद्धि बढ़ती है, उससे परिवार बढ़ता है। आप तिल के तेल का दिया, घी का दीपक भी जला सकते हैं। वैशाख मास में रुई दान दीजिए, कपूर दान कीजिए, घी तेल दान दीजिए। इसका प्रभाव सीधा ही पितरपक्ष में पूर्वजों को प्राप्त होता है। इसीलिए यदि हमें सभी कुछ चाहिए तो पूर्ण श्रद्धा के साथ दीपक जरूर जलाएं। हमारे पुराणों में भी बताया गया है कि इंदुमती नाम की वैश्य ने मंदिरों में दिए जला जला करके अपना कल्याण कर लिया था। स्कंद पुराण में भी ऐसा वर्णन आता है कि उसने अपना उद्धार कर लिया। और आप सबको चाहिए कि हम दीप प्रज्वलित करके देवी देवताओं को प्रसन्न करें। और इस समय वैशाख मास चल रहा है, इसीलिए दीपदान की बहुत बड़ी महिमा है। दीपदान की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि दीपक ही हमारे कर्म का साक्षी है, प्रत्यक्ष देव है। वैशाख मास में स्नान के साथ साथ दीपदान का बहुत महत्व है। वैसे भी स्नान के महत्व के बारे में बताते हुए कहा गया है कि स्नान के लिए एक भी कदम हम चलते हैं सुबह के समय जब सूर्योदय नहीं हुआ होता उससे पहले, तो ये हमारे लिए 10,000 यज्ञ करने के बराबर होता है। वैशाख मास लगते ही व्यक्ति को भोर में प्रातः काल में जल्दी ही स्नान करना चाहिए। जितने भी तीर्थ हैं इस धरती पर, जितने भी तीर्थ हैं वैशाख के महीने में वह सब के सब नदियों में स्नान करने के लिए देवता भी वहां आते हैं। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में वैशाख मास में नदियों में तीर्थों में स्नान करने का बहुत ही महत्व है। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में वैशाख मास में स्नान नहीं करते तब यमराज बलवान हो जाता है। और जो सुबह ही स्नान कर लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यमराज की उनके ऊपर एक भी नहीं जलती। तो कम से कम सूर्य उदय होने से 24 मिनट पहले आप स्नान जरूर कर लीजिए। उसके पश्चात श्री हरि की पूजा कीजिए, क्योंकि वैशाख के महीने में श्री विष्णु जी की पूजा का महत्व है। आइए श्रवण करते हैं वैशाख मास की कथा अध्याय 2 को। श्री नारद जी कहते हैं राजा अम्बरीश को, क्योंकि वे राजा अम्बरीश को ही वैशाख मास का महत्व सुना रहे हैं। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान दूसरा युग नहीं है, और वेद के समान शास्त्र नहीं, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं, जल दान के समान दूसरा दान नहीं, और भार्य के समान दूसरा सुख नहीं, खेती जैसा कोई धन नहीं है, और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म, तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति, खेती के समान कोई व्यापार, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं, और सत्य के समान कोई भी यश नहीं है, आरोग्य समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परम उत्तम वैशाख मास शेषशायी भगवान को सदा ही प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत व्यतीत करते हैं वह संपूर्ण धर्मों से बहिष्कृत होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं।
जो मनुष्य बिना व्रत किए इस मास को खो देते हैं उनके द्वारा कुआं बनवाना, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि जितने धर्म हैं वे सब व्यर्थी हैं, उनका कुछ भी फल नहीं होता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक बैसाख मास में भोजन करते हैं वे अवश्य ही विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, उनसे संसार में बारंबार जन्म लेना पड़ता है। परंतु बैसाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब बैसाख में केवल जल दान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य ना हो वो ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान कराएं। यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जल दान रखकर तोलें तो जल दान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करता है वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगवा करके यात्रियों को संतुष्ट करता है उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जल दान करे, छाया की इच्छा हो तो छतरी दान करे, और हे राजन, जो विजय की इच्छा हो तो बैसाख में पंखा दान करे। जितने दान बताए हैं उनमें जलदान, छत्र दान और पंखा दान सब में उत्तम है। इन्हीं का दान बैसाख मास में अवश्य ही करना चाहिए। जो बैसाख के महीने में ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक की योनि पाता है, और जो तृषा से व्याकुल महात्मा को शीतल जलपान कराते हैं उसे ही राजेंद्र 100 राजस्यु यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान ही हो जाता है। जो मनुष्य बैसाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित हो नरक भोगता है। जो थके हुए ब्राह्मण को वस्त्र से हवा करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्य पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की नरक यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त बैसाख मास में छतरी दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस बैसाख मास में छतरी दान नहीं करते उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमते हैं। बैसाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो बैसाख मास में जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, ना उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होता है, और जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले उसको भोजन करने का फल, कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है उसके पुण्य फल के कहने की ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भरने पर ही सब कुछ अच्छे लगते हैं। इसीलिए अन्नदान के समान कुछ ना तो दान होगा, और जो बैसाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं देता वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर ही अपना मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है, दानी ही को अपना सर्वस्व समझने लगता है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। ओम
ओम नमो नारायण। हरे कृष्णा। बैसाख मास की कथा का अध्याय 2 संपन्न हुआ। सुना है तेरे दर पर आकर मोहन किस्मत सबकी संवर रही है। तुम्हारे दर्शन को ए मुरली वाले हमारी आंखें तरस रही हैं। सुना है तेरे दर पर आकर मोहन किस्मत सबकी संवर रही है। झुकी है पलके भरे हैं आंसू, कभी तो होगा मिलन है सोचो। उठाओ पर्दा ओ मुरली वाले, हमारी सांसें ठहर रही हैं। सुना है तेरे दर पर आके मोहन किस्मत सबकी संवर रही है। हरे कृष्णा। यदि यह कथाएं आपको अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हरे कृष्णा हरे राधे।